ये है हमारा ऑटोमेटिक स्कूल बेल सिस्टम। एलसीडी स्क्रीन, 4 बटन दिए गए हैं ऑपरेट करने के लिए। यहाँ पर पावर सप्लाई के कनेक्शन का एक ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर आप अपनी पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं इसको ऑन करने के लिए। अगर आपका ऑडियो बेल सिस्टम है तो यहाँ पे आपको एक यूएसबी पोर्ट और एक 3.5 mm का जैक भी मिलेगा, जिससे आप अपने एम्पलीफायर को कनेक्ट कर ऑडियो बेल यूज़ कर सकते हैं। ये आपका फ्यूज़ है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर मेंस केबल कनेक्ट करेंगे। अगर आपकी गोंग बेल वाला सिस्टम है तो गोंग बेल आप यहाँ न्यूट्रल और इसमें कनेक्ट करेंगे, और अगर आपका एम्पलीफायर आप लगा रहे हैं तो भी यहीं पे कनेक्शन होंगे। मैं इसकी आपको स्क्रीन के बारे में कुछ बता देता हूँ। स्क्रीन पे स्कूल नेम डिस्प्ले होता है, किस मोड में है, ऑटो या मैनुअल, वो डिस्प्ले होता है। डेट, मंथ, डे और टाइम, करंट क्या चल रहा है वो। नेक्स्ट बेल, अभी ये डे ओवर शो कर रहा है। जब कोई टाइम टेबल के हिसाब से बेल होगी तो ये ही टाइम शो करेगा नेक्स्ट बेल का। ये एंटर बटन या मेनू बटन है, इसको प्रेस करने पर आपको मेनू में एंट्री मिलेगी। यहाँ पर पहले आपको पासवर्ड एंट्री करनी होगी। एंटर दबाने पर ये नीचे आ जाएगा, कर्सर ब्लिंक करेगा। फिर आप अप डाउन बटन यूज़ करके इसको पासवर्ड सेट करेंगे। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1112 दिया गया है। जब आप पासवर्ड एंट्री करेंगे तो आप मेनू में एंट्री ले लेंगे। मेनू में ये ऑप्शन हैं, एडिट शेड्यूल, एडिट क्लॉक, प्लेयर, एडिट शेड्यूल। इसमें फिर आप एंटर बटन दबाएंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, सिलेक्ट टाइम टेबल और एडिट टाइम टेबल। एडिट टाइम टेबल में आप टाइम टेबल को एडिट करते हैं या क्रिएट करते हैं, और सिलेक्ट में उस टाइम टेबल को सिलेक्ट करते हैं। पहले आपको एडिट टाइम टेबल के बारे में बता देते हैं। एडिट टाइम टेबल में जाकर यहाँ पर आपको टाइम टेबल 1 अप डाउन बटन से आप कौन सा टाइम टेबल आपको सेट करना है या एडिट करना है। टोटल 7 टाइम टेबल का ऑप्शन दिया गया है। फिर आप एंटर करेंगे तो नंबर ऑफ़ बेल्स पर डे 30 मैक्सिमम है। इसमें आप जो भी सेट करेंगे, जितनी भी आपकी बेल्स, उस नंबर को सेट करके आप इसमें छोड़ देंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको टाइम टेबल 1 की बेल 1, जो आपका पहली बेल होगी वो कितने बजे होगी, आवर और मिनट में आप सेट करेंगे अपने टाइम टेबल के हिसाब से। मान लीजिए आपका पहला बेल 7:05 पर होना है। ये फाइल का ऑप्शन सिर्फ ऑडियो के केस में एप्लीकेबल है। इसमें अगर आपके पास ऑडियो सिस्टम है तो आप इसमें जो फाइल नंबर देंगे वही फाइल बेल 1 पर बजेगी। अगर गोंग बेल है तो इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, आपकी 7:05 पर गोंग बेल प्ले हो जाएगी। फिर ऐसे ही बेल नंबर 2 सेट करने के लिए जो टाइम टेबल आपने बेल 1 के लिए सेट किया था वो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाता है, ताकि इससे अगला ही टाइम सेट कर सकें। अगली बेल मान लीजिए आपको 7:10 पे करनी है, और ऐसे ही फाइल नंबर 2। इस तरीके से आप सारी बेल सेट कर सकते हैं। ये सब सेट करने के बाद अब आपका टाइम टेबल 1 सेट हो गया है। उसके बाद आपको ये टाइम टेबल जो आपने सेट किया, क्रिएट किया, वो टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट टाइम टेबल में जाएंगे, मंडे को कौन सा टाइम टेबल प्ले करना है वो आपके अनुसार जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। 1 से लेकर 7 तक ऑप्शन है। अभी क्योंकि हमने 1 ही टाइम टेबल क्रिएट किया है तो इसलिए 1 आया वहाँ पे, और स्टेटस ऑन रखना है। इसी तरीके से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब संडे में क्योंकि आपकी बेल नहीं रिंग होगी, छुट्टी होगी, हॉलीडे होगी, इसलिए इसको ऑफ करना होगा। इस तरीके से आपको टाइम टेबल सेट कर लेना है। सेम क्लॉक अगर सेट करनी है आपको, टाइम इसमें सेट करना है तो पासवर्ड एंट्री करेंगे हम, क्लॉक में चले जाएंगे। क्लॉक में आपको टाइम सेट करना है
आवर मिनट सेकंड में। डेट सेट करनी है, ईयर मंथ डेट। डे सेट करना है, इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। अगला मेनू ऑप्शन है प्लेयर। प्लेयर में आपको, अगर आपका ऑडियो सिस्टम है तो यहाँ पर प्लेयर वॉल्यूम ऑप्शन मिला हुआ है। टोटल 30 तक जा सकते हैं आप वॉल्यूम में। अगर आपकी गोंग बेल है तो इस गोंग बेल का ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हैं 1 से लेकर 15 सेकंड तक। ये गोंग बेल की ड्यूरेशन सेकंड्स में दी गई है। मैनुअल बेल, अगर आपको मैनुअल बेल बजानी है और ऑडियो है आपका, तो आप यहाँ पर जो भी सेट करेंगे फाइल नंबर, वो फाइल नंबर प्ले हो जाएगा जब आप इसको मैनुअली प्ले करेंगे। तो चेक ऑडियो फाइल, अगर आपके पास ऑडियो सिस्टम है तो यहाँ इस ऑप्शन से आप सारी ऑडियो फाइल्स को चेक भी कर सकते हैं 1 2 इस तरीके से। ये सिर्फ सेटिंग के लिए था। अब आपको हम इसको ऑटो और मैनुअल कैसे करना है वो बताएंगे। ये बटन, अब बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो आपकी ये स्क्रीन स्क्रॉल होगी। आपको ऑटो वाली स्क्रीन, मोड वाली स्क्रीन पर आना है। वहाँ पर डाउन का बटन प्रेस करके रखना है 3 सेकंड के लिए। ये आपका मैनुअल हो गया। अब मैनुअल मोड में जब भी आपको बेल प्ले करनी है तो एस्केप बटन दबाना होगा। जैसे ही आप एस्केप बटन दबाएंगे वो बेल प्ले कर जाएगी। अब ऐसे ही अगर आपको मैनुअल मोड से बाहर आना है तो आप फिर वही मोड वाली स्क्रीन पर जाएंगे और इसको बटन को प्रेस करेंगे। ये आपका ऑटो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन था मैनुअल बेल को प्ले करने का।